अभी आप सुन रहे थे शुभांगी मिश्रा और चंद्रशेखर भैया की आवाज में बहुत ही प्यारा सा गीत। आइए बढ़ते हैं आदेश जी के बारे में एक बार फिर आगे जी। कि आदेश जी पंजाबी संगीत को गहराई से जानते थे। आपने कई फिल्मों में उनके गीतों में पंजाबी म्यूजिक का टच देखा होगा, जैसे मेरी मकड़ा, मेरी सोनिए, इस टाइप से और भी गाने थे। तो उन्होंने अपने संगीत में पंजाबी लोक संगीत को शामिल किया। वह कुछ सुरीले संगीत बनाकर सभी संगीतकारों से हटकर अपने एक अलग पहचान बनाना चाहते थे और एक हद तक वो कामयाब भी हुए। तो भाभी जी, हम अपने दर्शकों तक अगला गीत कौन सा पहुंचा रहे हैं? तो अगला गीत है मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा, और जैसा कि फिल्म का नाम ही यही है, मैं जोरू का गुलाम बन के रहूं, मैं जोरू का गुलाम। तो इसके गीतकार है समीर अंजान जी और इसे गाया था सुनिधि चौहान जी और अभिजीत भट्टाचार्य जी ने, और इसे अपनी आवाज दे रही हैं रूमा बनर्जी जी और मनोहर सोनी जी। दोस्तों, गोविंदा जी और ट्विंकल खन्ना जी के ऊपर फिल्माया गीत आप तक पहुंचा रही हैं पैशन की दो खूबसूरत आवाजें, सुरीली आवाजें। भाभी जी कौन? रूमा बनर्जी जी और मनोहर सोनी जी। पैशन के डायरेक्टर मनोहर सोनी जी और रूमा बनर्जी लेके आ रही है ये खूबसूरत गीत को। तो इस गीत का आनंद लीजिए। मेरे दिल में जोरू, दिल की धड़कन में जोरू, मेरी आंखों में जोरू, मेरी सांसों में जोरू, अरे आगे जोरू, पीछे जोरू, दाएं जोरू, बाएं जोरू, जोरू 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 जोरू, शाम सवेरे अब मैं जोरू जोरू कहूँगा, मैं जोरू का गुलाम जोरू का गुलाम, जोरू जोरू का गुलाम बन के रहूंगा, शाम सवेरे अब मैं जोरू जोरू कहूँगा, मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा, मैं जोरू का गुलाम, जोरू जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। है कसम की ना इश्क पूजा करूं, मैं तो दिन रात जोरू की पूजा करूं, अरे जोरू मैया की जय हो जय हो। है कसम की ना इश्क पूजा करूं, मैं तो दिन रात जोरू की पूजा करूं, जोरू बोलो तो जाओ, जोरू बोलो तो सो, जोरू बोले तो हंसो, जोरू बोले तो जोरू के लिए हर सितम अब सहूंगा, मैं जोरू का गुलाम अरे बन के रहूंगा, मैं जोरू का गुलाम, जोरू जोरू का गुलाम बन के रहूंगा।
मैं तो जोरू का गुलाम, जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। शाम सवेरे मैं जोरू कहूँगा, मैं जोरू का गुलाम हर बन के रहूंगा। ओ मैं तो जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। बहुत ही बखूबी निभाया इस गीत को रूमा बनर्जी और मनोहर सोनी जी ने। तो अभी आगे हम पढ़ते हैं। जी हाँ जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आज आदेश जी को याद कर रहे हैं उनके जन्मदिन पर, और हमसे ऑनलाइन उनके भाई जुड़े हुए हैं रमेश श्रीवास्तव जी। तो आइए एक बार फिर हम उन तक पहुंचते हैं और आदेश जी के बारे में कुछ जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। जी। तो रमेश भैया, अब फिर एक बार हमारे दर्शकों से जुड़िए। लक्ष्मीकांत जी के साथ रहते रहते आदेश की मुलाकात बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर से होने लगी। बातों ही बातों में प्रोड्यूसर डायरेक्टरों ने उन्हें आमंत्रित किया कि तुम भी मेरे लिए गाने कंपोज करो और अपना एक अलग सा म्यूज़िक मुझे बना के दो। आदेश ने इसमें भी महारत हासिल की और धीरे धीरे उन्होंने गाने बनाना चालू किए। जैसे जैसे आगे होता चला गया काम, वैसे वैसे गाने बनते चले गए। प्रोड्यूसर डायरेक्टर को गाने पसंद आने लगे, मगर आदेश जी की किस्मत ने साथ नहीं दिया और बहुत अच्छे अच्छे गाने जो आप लोगों ने भी सुने होंगे। एक फिल्म आई थी जाने तमन्ना, वो फिल्म तो बनी नहीं मगर उसके गाने बहुत हिट हुए। सुधाकर बुकाड़े जी की पिक्चर थी कन्यादान, वो भी नहीं बनी। फाइनली आदेश जी को एक फिल्म मिली आओ प्यार करें, जिसके गाने आप सभी ने सुने हैं। चांद से पर्दा कीजिए, हाथों में आ गया जो रुमाल आपका, ये गीत काफ़ी फेमस हुए और धीरे धीरे इस तरह आदेश की कहानी बढ़ने लगी। फिर केसी बुकाड़िया जी की फिल्म लाल बादशाह उन्हें मिली, जिसमें अमिताभ बच्चन जी थे और अमिताभ बच्चन जी ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया और धीरे धीरे आदेश जी ने अमिताभ बच्चन की मैक्सिमम फिल्म का म्यूज़िक दिया, जिसमें अभी हाल में आई हुई फिल्म बागवान और बाबुल भी हैं। इस तरह आदेश ने अपने को वहाँ पर स्थापित किया और आज पूरी दुनिया में उन्होंने अपना नाम और हमारे शहर जबलपुर का नाम रोशन किया। दोस्तों, अभी आपने सुना आदेश जी के भाई रमेश श्रीवास्तव जी से आदेश जी के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं। आदेश जी कंप्यूटर पर संगीत बनाने की बजाय हारमोनियम पर धुनों को परंपरागत तरीके से कंपोज करने में ज़्यादा, क्या कहना जी भाभी जी, माहिर थे। देखिए, ये होते हैं एक्सपर्ट, क्या बात। और उन्होंने हमें शब्द दिया। ये तो आप ही हमें सिखाते रहते हैं। ये आपका बड़कपन है। जी हाँ, मैक्सिमम संगीत की धुनें आदेश जी ने हारमोनियम पर ही निकाली हैं, ना कि कंप्यूटर से। आदेश जी जब छोटे थे तो घर में अपने चाचा लोगों को गाते बजाते देखते रहते थे। उन्होंने भी अपने पिता से एक ड्रम लाने की फरमाइश की, पिता ने ला दिया। अब आदेश जी की लंबाई कम थी क्योंकि छोटे थे, बचपन था, और ड्रम ऊंचा होता है। फिर भी वो उछल उछल के उस ड्रम को
लगातार बजाने का प्रयास करते थे, लगातार उस पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करते थे। उस समय तो नहीं, लेकिन आने वाले समय में उनकी इस उल्लास, उनके इस प्रयास को सफलता मिली जो आपने देखा सुना। आइए अगला गीत लेते हैं जी। तो अगला गीत हम फिल्म आओ प्यार करें से लिए हैं और इस गीत को लिखा है श्याम राज जी ने और इसे गाया था कुमार शानू जी ने। इस गीत को आप तक पहुंचाने के लिए आ रहे हैं राजेश अग्रवाल जी और इस गीत का बोल है चांद से पर्दा कीजिए। जी हाँ दोस्तों, चांद से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा न ले चेहरे का नूर। इस खूबसूरत से गीत को अपनी खूबसूरत सी मजी हुई आवाज में आप तक पहुंचा रहे हैं राजेश अग्रवाल जी। चांद से पर्दा कीजिए, हाँ चांद से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा न ले चेहरे का नूर। है मेरे हमनवा, है मेरे हुजूर, है मेरे हमनवा, है मेरे हुजूर। हाँ चांद से पर्दा कीजिए, जुल्फों से उड़ी खुशबू प्यार की, होठों पे खिल गई कलियां बहार की, होठों पे खिल गई कलियां बहार की। फूल से पर्दा कीजिए, हाँ फूल से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा न ले चेहरे का नूर। है मेरे हमनवा, है मेरे हुजूर, है मेरे हमनवा, है मेरे हुजूर। हाँ चांद से पर्दा कीजिए, लगती हो किसी शायर का ख्याल, ऐसी सादगी तो है खुद में बेमिसाल, ऐसी सादगी तो है खुद में बेमिसाल। खुद से पर्दा कीजिए, हाँ खुद से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा न ले चेहरे का नूर। ओ मेरे हमनवा, है मेरे हुजूर, ओ मेरे हमनवा, है मेरे हुजूर। हाँ चांद से पर्दा कीजिए,
हंस दे आप अगर बन जाए दास्तां, हंस दे आप अगर बन जाए दास्तां, पल के जो झुकी कहीं झुक जाए आसमां, पल के जो झुकी कहीं झुक जाए आसमां, रब से पर्दा कीजिए, हाँ रब से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा न ले चेहरे का नूर, मेरे हमनवा है मेरे हुजूर, है मेरे हमनवा है मेरे हुजूर, चांद से पर्दा कीजिए, हाँ चांद से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा न ले चेहरे का नूर, मेरे हमनवा है मेरे हुजूर। अभी आप लोग सुन रहे थे राजेश अग्रवाल जी को, जो अभी अभी कुछ ही दिनों पहले पैशन से जुड़े हैं और बहुत ही बढ़िया गायक हैं, बहुत ही अच्छा गाया उन्होंने और इस गीत को उन्होंने बहुत ही अच्छे से निभाया। दोस्तों, महबूब स्टूडियो एक फेमस स्टूडियो है। उस स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के दौरान आदेश जी की मुलाकात अमिताभ बच्चन साहब से हुई। अमिताभ बच्चन साहब को आदेश जी बहुत पसंद आए और उन्हें वो छोटे भाई के रूप में पसंद करने लगे। और आपने देखा कि आदेश जी ने अमिताभ बच्चन साहब के गीतों में बखूबी संगीत दिया और भी कई अभिनेता अभिनेत्रियों के ऊपर फिल्माए हुए गीतों में आदेश जी ने अपना संगीत दिया और लगभग सभी गीत सुपरहिट हुए। आइए अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। जी, तो अगला गीत है सुपरहिट फिल्म बागबान से। तो अभी आपने बहुत गाने सुने और तो ये 2003 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म के गीत लिखे हैं समीर अंजान जी ने और इसे गाया था अमिताभ बच्चन जी और अलका याग्निक जी ने। और इस युगल गीत को आप तक पहुंचा रही है रूमा बनर्जी जी और मनोहर सोनी जी। तो आप सुनिए, मैं यहाँ तू वहाँ। फिल्म बागबान का बड़ा ही खूबसूरत गीत रूमा बनर्जी जी और मनोहर सोनी जी। जी हाँ, मैं जी लगाऊंगा, इसलिए लगाऊंगा क्योंकि इनकी शख्सियत जी लगाने योग्य है। इनका प्रयास, इनकी मेहनत इस योग्य है कि इनके नाम के आगे जी लगाया जाए। क्या बात है। आप बराबर सुनते हैं, बराबर देखते हैं इनके परिश्रम को और आप इनके परिश्रम को सराहते भी हैं, लाइक कमेंट्स भी देते हैं। आइए सुनते हैं इनकी यानी मनोहर सोनी जी और रूमा बनर्जी की आवाज़ में एक खूबसूरत सा गीत। और आप सभी से गुजारिश है कि आप लगातार लाइक, कमेंट्स और शेयर करते रहिए। और अगर किसी को भी ज़रा सा भी गाने का शौक है तो हमारे स्टूडियो में आइए और अपना प्रयास करके गाइए यहाँ पे ज़रूर। तू वहाँ जिंदगी है कहाँ।
मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ। मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ। तू ही तू है सनम, देखता हूँ जहाँ। नींद आती नहीं, याद जाती नहीं। नींद आती नहीं, याद जाती नहीं। बिन तेरे अब जिया जाए ना। मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ। वक्त जैसे ठहर गया है, हर तरफ एक अजब उदासी है। बेकरारी का ऐसा आलम है जिस तन्हा रूह प्यासी है। तेरी सूरत अब एक पल क्यों नजर से हटती नहीं। रात दिन तो कट जाते हैं, उम्र तन्हा कटती नहीं। चाह के भी न कुछ कह सकूं तुझसे मैं, चाह के भी न कुछ कह सकूं तुझसे मैं। दर्द कैसे करूं मैं बयां। मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ। जब अकेला होता हूँ मैं, बोलती है खामोशियाँ, सबसे छुप के रोता हूँ मैं। एक अरसा हुआ मुस्कुराए हुए, एक अरसा हुआ मुस्कुराए हुए, आंसू में है
दास्तां। मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ, तू ही तू है सब देखता हूँ जहाँ। नींद आती नहीं, याद जाती नहीं, नींद आती नहीं, याद जाती नहीं, बिन तेरे अब जिया जाए ना। और मनोहर सोनी जी को सुन रहे थे, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया गाना गाया, मैं यहाँ तू वहाँ। तो आइए अब अगली जानकारी के लिए भैया बताइए। जी हाँ, बागवां के खूबसूरत से गीत के बाद आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आदेश जी की शादी उनकी ड्रीम गर्ल, जी हाँ, जिनसे उनकी शादी हुई विजेता पंडित जी, जो प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित जी की बहन थी, और संगीत जगत में अपना स्थान बनाने वाले जतिन ललित इनकी बहन थी, और खुद विजेता पंडित बतौर हीरोइन भी फिल्मों में आई। उनकी एक बड़ी सुपरहिट सी फिल्म थी लव स्टोरी, और लव स्टोरी ने क्या तहलका मचाया था सभी जानते हैं। उसी दौरान आदेश जी ने उन्हें देखा और वो आदेश जी की ड्रीम गर्ल बन गई, और उनका विवाह आदेश जी से हुआ, और इन दोनों के दो खूबसूरत से प्यारे प्यारे बच्चे। तो यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे भैया कि कायस्थ समाज का एक प्रोग्राम था जो हर साल आदेश जी के उसमें बनाया जाता था, और वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई। हमारा सौभाग्य था कि हमारी मुलाकात विजेता जी से हुई, और वहाँ मनोहर सोनी जी को सम्मानित किया गया था एक कलाकार के रूप में, जो कि विजेता जी ने किया था उनका सम्मान। तो बहुत ही हर्ष का विषय है ये, और हम लोग की मुलाकात हुई वहाँ पे। बहुत ही रोचक जानकारी मैंने आपको बताई है, ये बड़ी खुशी की बात है, और एक बड़ी अच्छी जानकारी आपने दी। और मैं आपको भी एक जानकारी देता हूँ कि ऐसा ही एक प्रोग्राम आदेश जी के सम्मान का ड्रीमलैंड फन पार्क में रखा गया था जी। उसमें आपकी को एंकर माधुरी जी और मैं उपस्थित थे। तो हमारा भी सौभाग्य है कि हमारा आदेश जी से आमना सामना हुआ, वार्तालाप हुआ, और हमने उनके स्वभाव को जाना। तो भाभी जी, हम बढ़ते हैं उनके अगले गीत की ओर। जी, तो अगली फिल्म का गीत है चलते चलते से, और इसका गीत है सुनो ना, और इसे लिखा है जावेद अख्तर जी ने, और गाया है अभिजीत भट्टाचार्य जी ने, और इसे लेकर आ रहे हैं सिद्धार्थ चौधरी जी। दोस्तों, सिद्धार्थ चौधरी जी पैशन पर अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, और बखूबी इन्होंने इस गीत को निभाया है। इस गीत को सुने, अपने लाइक्स दें, ताकि सिद्धार्थ चौधरी जी ऐसे ही प्यारे प्यारे गीत आप तक पहुंचाते रहें। तो आइए इस गीत का आनंद लेते हैं। तुमने न जाना कि मैं दीवाना लेकर आया हूँ दिल का नजराना, मेरे दिल की है जो दास्तां। सुनो ना सुन लो ना,
मुझे को चुन लो ना, सुनो ना सुनो ना सुन लो ना। तुमने ना जाना कि मैं दीवाना लेकर आया हूँ दिल का नजराना, मेरे दिल की है जो दास्तां। सुनो ना सुन लो ना, हम सफर मुझे को चुन लो ना, सुनो ना सुन लो ना। तुम जो गुमसुम हो तो मैं हैरान हूँ, ये राज कैसे तुमको बताऊं। तुम जो गुमसुम हो तो मैं हैरान हूँ, ये राज कैसे तुमको बताऊं। तुम पर मरता हूँ मैं सच कहता हूँ, मांग के देख लो मुझसे जान। सुनो ना सुन लो ना, हम सफर मुझे को चुन लो ना, सुनो ना सुन लो ना। मैं भी हूँ तन्हा तुम भी तन्हा हो, घर साथ हम हो तो सोचो क्या हो। मैं भी हूँ तन्हा तुम भी तन्हा हो, घर साथ हम हो तो सोचो क्या हो। जो मंजिल दो दीवाने दिल ले चले प्यार का कारवां। सुनो ना सुन लो ना, हम सफर मुझे को चुन लो ना, सुनो ना सुन लो ना। तुमने ना जाना कि मैं दीवाना लेकर आया हूँ दिल का नजराना, मेरे दिल की है जो दास्तां। सुनो ना सुन लो ना, हम सफर मुझे को चुन लो ना, सुनो ना सुन लो ना। तो अभी आप सुन रहे थे सिद्धार्थ चौधरी जी का ये गाना, बहुत ही प्यारा गाया उन्होंने। आइए आगे बढ़ते हैं और एक दुखद सी बात आप तक पहुंचाते हैं आदेश जी के बारे में, जो कि जीवन का सत्य है। उस हंसमुख, हर दिल अजीज, जबरदस्त प्रतिभाशाली और फाइटर कलाकार ने 4 सितंबर
उन 2015 को कोकिला बेन हॉस्पिटल में अपने पूरे परिवार के साथ अपना 51वां जन्मदिन मनाया। आप सोचिए, एक बीमार व्यक्ति, एक खतरनाक बीमारी से बीमार व्यक्ति, उसका दिल कितना बड़ा होगा, कितना फाइटर होगा कि अपनी फैमिली के साथ धूमधाम से उसने हॉस्पिटल में अपना 51वां जन्मदिन मनाया। आइए आदेश जी का कंपोज किया हुआ अगला गीत लेते हैं और उस गीत की जानकारी एक बार पुनः भाभी जी आप तक पहुंचाएंगी। जी, तो अगला गीत फिल्म काश आप हमारे होते से। अक्सर तन्हाई में इस दिल ने पुकारा था, ये सोच के हमने तो हर लम्हा गुजारा था। जाने जा कहना था आपसे, काश आप हमारे होते, काश आप हमारे चेहरे का दीदार करे, हो सामने बैठ के इस चेहरे का दीदार करे। ये तमन्ना थी तुमको, चाहे तुम्हें प्यार करे। रब से मांगे क्या, हो अपनी तो है ये दुआ, हो कभी हम ना जुदा। बेचैनी कहती थी रात दिन, काश आप हमारे होते, काश आप हमारे होते।
उम्र लम्हा गुजारा था। जाने जा कहना था आपसे, काश आप हमारे होते, काश आप हमारे होते। हमने आज आदेश जी के जन्मदिन पर उन्हें याद किया और उनके कंपोज किए हुए कुछ चुनिंदा गीत अपने दर्शकों तक पहुंचाए। ऐसा ही एक प्रोग्राम हम एक बार फिर लेकर आ रहे हैं 8 सितंबर को। और वो प्रोग्राम कौन सा है? आशा भोसले जी का जन्मदिन है। जी हाँ। और आप सबसे भी गुजारिश है कि आप लोग 8 तारीख को 10 बजे हमारे साथ इसी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। और आप में से भी अगर कोई भी आशा भोसले जी को गाना चाहता है तो हमारे साथ जुड़ सकता है। और हमारा फोन नंबर है 8827567047 9617127600। दोस्तों, आशा जी के जन्मदिन पर सिंगल यानी सोलो या डुएट कोई भी गाना गा सकते कोई हैं। भी गाना जो आप गाना चाहें उसके लिए हमारा प्लेटफॉर्म है, चले आइए। ऐसे ही हम बड़े बड़े अच्छे कलाकारों को याद करते हैं और आपके सामने उनके गीतों को लेके आते हैं। और जैसा कि भाभी जी ने कहा कि हमेशा प्रयास करते हैं कि भारतीय फिल्म जगत के चुनिंदा, खासकर जो बड़े ही अच्छे संगीतकार, अभिनेता, अभिनेत्री, गायक, गायिकाएं हैं, उनके चुनिंदा गीत आप तक पहुंचाते रहें। और आप में से जो भी उनके गीत गाना चाहते हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म देते रहें और आप तक पहुंचाते रहें। लगातार पैशन और गूंज ये प्रयास करते हैं और यही प्रयास एक बार फिर 8 सितंबर को करने जा रहे हैं। तो मैं फिर कहूँगा कि आशा जी के गाए सोलो और डुएट दोनों में से जो भी गीत आप में से जो भी गाना चाहता है हमसे संपर्क करें। फ़ोन नंबर हमने आपको दे दिए हैं, तो आपका स्वागत है। तो इसी के साथ हम अब विदा लेते हैं। तो शुभ रात्रि, सब बखैर।